एवरीवन, ये जो वीडियो है वो मैं रोज अब 7 बजे लेके आ रहा हूँ। और इसमें हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग नीट क्रैक करें, कैसे आईआईटी जेई क्रैक करें। अब ज़्यादातर इस चैनल पे नीट वाले एस्पिरेंट है तो नीट को स्पेशलाइज्ड करके मैं वीडियो बनाता हूँ। बट ये वीडियो अगर आपके घर में कोई जेई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी इक्वली वैलिड है। एक बात मेरे समझ में आती है और आई होप आप सब एग्री करोगे अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो, कि आपको अंदर ये पता होता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आपको एग्जैक्टली ये पता होता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और आप जब वो चीज़ किसी से डिस्कस नहीं करते हो और वो प्रोसेस चलता रहता है तो एक समय के बाद आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो बढ़ने लगता है और वो आपको आपके अपने पोटेंशियल से काफ़ी नीचे हद तक गिरा देता है। जब कोई बच्चा प्रिपरेशन करता है तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि उसका सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन तो लिमिटेड परसेंट बच्चों का होगा, सीटें तो बहुत ही कम है, उसके रेशियो में 18-19 गुना बच्चे बैठते हैं। तो जब इतना ज़्यादा सिलेक्शन मुश्किल है तो सबका सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, और जिनका सिलेक्शन हो जाए वो ब्रिलियंट केवल बच्चे हैं ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, वो ब्रिलियंट होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता, हमारा आइडियल क्या प्लानिंग होना चाहिए, तो ये आज यहां भी मैं 3 पॉइंट लेके आया हूं। पहला, आपको चेक करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो उसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। आइडियली पेपर कितने मार्क्स का होता है, तो ये जो डिफरेंस आपको पता चलेगा, जैसे मान लो 600 नंबर पे मिनिमम कट ऑफ जा रहा है और आपका पेपर 720 का है, तो ये कुल मिला के 120 नंबर का रेंज है, जिसके बीच में आप जितना ऊपर बढ़ते हो उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलता है। कई बार जब आप अच्छा हो जाते हो तो फीस भी कम पड़ती है, कॉलेज भी बढ़िया होता है। तो ये 120 नंबर का रेंज है। तो अगर आप जितना हायर प्लान करोगे, अगर थोड़ा बहुत ड्रॉप भी होगे तो भी रेंज में रहोगे। अगर आपने प्लानिंग ही कट ऑफ की कर ली तो नेचुरली 10 नंबर भी नीचे हुआ तो आप बाहर हो गए। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कट ऑफ को क्लियर करना नहीं, आपका फोकस होना चाहिए टॉप मार्क्स स्कोर करना। और वो हर बच्चे का राइट है, चाहे वो 200 नंबर स्कोर कर रहा है चाहे वो 500 कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर करंट स्टेटस ऑफ मार्क्स ऑफ कोर्स। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। उस टारगेट को लेके दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 पे ही वीडियो बना रहा हूं आजकल। दूसरा पॉइंट होगा कि आपको उस टारगेट को लेके अपने टीचर से खुल के बात करना चाहिए कि सर या मैम, मुझे ये मार्क्स चाहिए, अब आप मुझे बताओ व्हाट शुड आई डू, मेरे प्रेजेंट मार्क्स इतने आ रहे हैं। बिलीव मी, ये बहुत हेल्प करेगा। आप जब टीचर को बोलोगे तो आप डरोगे, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आएगा। बाद में आपको लगेगा कि मैंने प्रॉमिस किया, मेरा ये अचीवमेंट है, तो मैं अब टीचर को लेट डाउन नहीं करूंगी या करूंगा। आप ज्यादा मेहनत करोगे और वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। प्रॉब्लम वहां होती है जब बच्चा बताता ही नहीं है, वो अंदर रखता है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे नंबर तो नहीं आ रहे। कई बच्चों से मैं बात करता हूँ, बेटे कितने मार्क्स आ रहे हैं? सर कम आ रहे हैं। मैं बोल देता हूँ मजाक में कभी कभी 500 आ रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत कम आ रहे हैं, 300, उससे भी कम। और बच्चा फिर सर नीचे कर लेता है, उसे अंदर से एक एहसास होने लगता है मेरा सही नहीं जा रहा, सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आप टीचर्स के पास जाइए, खुल के बात करिए, एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट तो मुझे बात कर सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो, आप अपने मार्क्स को, अपनी गलतियों को खुल के एक्सेप्ट करिए। झूठ मत बोलिए घर में शादी है, पिछला टेस्ट पढ़ नहीं पाए, टीचर आपका पिछले के पिछला टेस्ट निकालेगा, उसमें भी खराब नंबर है। अगले वीक शादी नहीं है घर में, अगले वीक वाला भी आपका खराब होगा। एब्रप्ट वेरिएशन नहीं आता कि आप 700 स्कोर कर रहे हो और घर में शादी आ गई 250 पे आ गए, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं ऐसा होता। तो आप गलती एक्सेप्ट करिए, एकदम एक्सेप्ट करिए, बता रहा हूं, इससे कॉन्फिडेंस आता है। और टीचर से बोलिए सर नहीं आ रहा है, मेरी गलती है, मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, प्लीज आप हेल्प करो मेरी। तो पहला पॉइंट जो मैंने बोला वो ये था कि आपको अपना रेंज ऊपर रखना है। दूसरा, अपने टारगेट को खुल के डिस्कस करना अपने टीचर से। और जो तीसरा पॉइंट है, झूठ नहीं बोलना, एक्सेप्ट करना अपनी गलती, एक तो सबके सामने, और एक आपके पास एक मिस्टेक रजिस्टर बनना चाहिए, जिसका जिक्र मैं अपने कई वीडियो में कर चुका हूं। वो आपको हेल्प करेगा। मैं आपको रियल बातें बताऊंगा, विश्वास रखिएगा। 20 साल यही कर रहा हूं, यही रोजी रोटी है, और कोई धंधा नहीं है, और कोई काम नहीं है, और कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है।
तो जो मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा और आप लोग के लिए बताऊंगा। सो आई होप आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने आप को कम मत आकिए, आपका सिलेक्शन होगा। अब आप सिलेक्शन नहीं भी होगा तो आप इतने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जिंदगी में। सो मुझे लगता है निराश नहीं हो बेटा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।